बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब दुनिया सो रही होती है, खामोशी का राज होता है और आपके दिल की धड़कनें आपकी तन्हाई से गूंज रही होती हैं, तब भी कोई है जो आपकी हर आह सुन रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा वक्त है जब अर्शिमाला से आपकी तरफ खास तौजह की जाती है? जी हाँ, वो तहज्जुद का वक्त है। वो लम्हा जब कायनात का मालिक अपने बंदे से मिलने के लिए पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है। तहज्जुद का दूसरा नाम इश्क़ खुदा है। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है, तहज्जुद मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। सब्र करने में और सब्र आने में बड़ा फर्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। आवाज कानों तक आती है और खामोशी अर्श तक जाती है। अल्लाह कैसे नहीं तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? उसका तो नाम ही अल-वहाब है, यानी आता करने वाला। तुम कुछ मांगो और वो अता ना करे, ये तुम्हारी सोच है, अल्लाह की सिफत नहीं। क्या हुआ? सब कुछ उल्टा हो रहा है। दुआएं कबूल नहीं हो रही, तहज्जुद में मांगा नहीं मिल रहा। अरे बस, अपने अल्लाह पर यकीन है तो ये सारे सवाल कैसे? वो तो सिर्फ देख रहा है कि क्या तुम्हें वाकई वो चीज चाहिए। क्या तुम इस चीज के लिए सब्र कर सकते हो? क्या इस चीज के न मिलने पर तुम अपने अल्लाह से दूर होते हो या उससे दोस्ती बनाए रखते हो? अल्लाह जल्दबाजी नहीं करता, हम जल्दबाज हैं। हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, इसलिए बस अपने अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं करते रहो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इतने वक्त से ये दुआएं मांग रहे हैं और हमने इतना इंतजार किया है या इतना इंतजार कर रहे हैं, तो क्या हमारी ये दुआएं कबूल होंगी या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस चीज का आपसे मिलना आपके नसीब में नहीं होता, वो चीज एक यकीन के साथ एक दुआ बनकर आपकी जबान तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। अगर एक चीज आपकी जबान पर ही अटक गई है, बार बार आपकी जबान से वही दुआ निकल रही है और आपको अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला पर बड़ा इंधा यकीन है कि आपकी ये दुआ कबूल होगी और आप मुसलसल मांग रहे हैं, तो यकीनन वो चीज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके नसीब में लिख दी है। वो जल्द अल्लाह आपको अता करने वाला है, क्योंकि जब इतने यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआएं की जाती हैं तो वो नसीब को भी बदल देती हैं। दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि दुआ मांगने वाले को अपनी दुआओं पर बड़ा यकीन होता है। वो कुन कहता है और मौजज़े हो जाते हैं। वो कुन कहता है और तकलीफें नामतों में बदल जाती हैं। वो कुन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून में बदल जाते हैं। वो कुन कहता है और टूटे दिल जड़ जाते हैं। वो कुन कहता है और दरवाजे खुल जाते हैं और रास्ते आसान हो जाते हैं। वो बस कुन कहता है और चीजें हो जाती हैं। अगर तहज्जुद में कोई खास बात ना होती तो अल्लाह हर रात तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर क्यों आता? सिर्फ ये कहने के लिए कि कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? अल्लाह तो 7वें आसमान पर रहते हुए भी दुआएं सुन सकता है, मगर फिर भी अपने खास बंदों से मुलाकात के लिए पहले आसमान पर आता है। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ वापस लौटाने के लिए तो नहीं आता, बल्कि वो उन्हें नवाजने, उनके दिलों को सुकून देने और उनकी हर दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक पूरा करने के लिए आता है। यकीन करो, अल्लाह की रहमतें उन बंदों को हमेशा ढांप लेती हैं जो तहज्जुद की इबादत से जड़ जाते हैं। अल्लाह का कौल है हदीस कुदसी में कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है, मैं वही सलूक उसके साथ करता हूँ। अल्लाह ताला भी मुखल्लिस है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यकीनन जो कुछ हुआ है उसमें आपके लिए खैर है। चाहे फौरी तौर पर आपको नागवार गुजरा है, आपको तकलीफ हुई है, आपके लिए वो शय जो नापसंदीदा है, लेकिन बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि इसी में खैर थी। जब तहज्जुद, फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा उसके सामने रूते गड़गड़ाते गुजरने लगें, जब आंखें रो रो कर थकने लगें, जब सब्र हद से बाहर होने लगे, जब इंसान की बेबसी भी हार मान चुकी हो, तब अल्लाह की ताकत जवाब दे ही देती है। वो मालिक जो तुम्हारे आंसुओं से मोहब्बत करता है, लेकिन वो आंसू जब तुम्हारी तकलीफ की चौखट पर पहुंचने लगें, तब इस जात को इन आंसुओं की सूरत अपना कुन नाजिल फरमाना पड़ता है। इसलिए जब थक जाओ तो ये मत समझना कि तुम थक गए हो, बस समझना अब अल्लाह का जवाब तुम्हारे करीब है। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अल्लाह हमारे हर ख्वाब को हकीकत में बदल देगा। अक्सर हम अल्लाह से मांगते हुए ये सोचते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, मगर कभी ये सोचा है कि हम किससे मांग रहे हैं? जब आप तहज्जुद के मुसल्ले पर बैठते हैं
तो आप सिर्फ अपनी हाजतें नहीं बयान कर रहे होते, बल्कि आप कायनात के उस बादशाह के सामने होते हैं जिसके एक इशारे पर पूरी कायनात का निजाम चल रहा है। दुआ मांगना सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं है, ये दिल का राबिता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी दुआ में वो तड़प और वो आजिज़ी है जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को वो आंसू बहुत महबूब हैं जो तन्हाई में उसके सामने गड़ते हैं। वो आंसू जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बेबसी का इजहार करने के लिए बहते हैं। जब आप अल्लाह से कुछ मांगें तो अपनी ज़बान से ज़्यादा अपने दिल को इस्तेमाल करें। कभी कभी हम ज़बान से बड़े बड़े अल्फाज कह देते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। अल्लाह आपके अल्फाज का महताज नहीं, वो तो आपके दिल के इरादों को जानता है। वो देख रहा है कि आप कितनी शिद्दत से इस चीज़ के तलबगार हैं। याद रखें, जब आप मांगते हैं तो अल्लाह उसे सुनता भी है और उसे रिकॉर्ड भी करता है। वो उसे अपनी हिकमत के मुताबिक किसी वक्त के लिए महफूज कर लेता है। कभी कभी हम जो मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता और अल्लाह उसे टालकर हमें उससे बेहतर नवाज देता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम सिर्फ हाल देखते हैं, जबकि वो माजी, हाल और मुस्तकबल का मालिक है। मांगने का एक अदब होता है। जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो गुनाहों का इकरार करें, अपनी कमजोरी का इजहार करें और फिर उसकी शान के मुताबिक अपनी हाजत रखें। अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है। जब आप उसे उसकी सिफात से पुकारते हैं, जैसे या वहाब या रज़ा या समीर, तो आपका दिल खुद ब खुद पुरस्कून होने लगता है। कभी भी ये मत सोचें कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि वो दुआ कबूल नहीं करेगा। उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो तो कहता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू लें और तुम सच्चे दिल से तौबा करके मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें मुआफ करने के लिए तैयार हूँ। तहज्जुद का वक्त उसी तौबा और उसी ताल्लुक को मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। अपने आप को अल्लाह के स्पर्द कर दें। जब आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ देते हैं तो फिर गम नहीं रहते, फिर सिर्फ रिजा रह जाती है। और जिस इंसान को अल्लाह की रिजा मिल गई उसे दुनिया की हर दौलत मिल गई। अपनी दुआओं की फहरिस्त में सिर्फ दुनियावी चीजें न रखें, बल्कि उससे ये भी मांगें कि ऐ अल्लाह, मुझे वो अता कर जो तेरे नज़दीक मेरे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि वही बेहतर जानता है कि हमारे दिल को किस चीज़ से सुकून मिलेगा और हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की बरकत है। मांगना जारी रखें, क्योंकि दुआ ही वो वाहिद चीज़ है जो तकदीर को बदल सकती है। हमने उस सफ़र में तहज्जुद की तन्हाइयों से लेकर अल्लाह से मुलाकात तक की सारी कैफियतें महसूस की, लेकिन अब वक्त है कि हम अपने दिलों में एक अटल यकीन बैठा लें कि जिस रब के दरवाजे पर हमने दस्तक दी है वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जिंदगी के उस सफर में हम अक्सर रास्ते भटक जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, हर रात के बाद एक रोशन सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा है। आपके आंसू, आपकी दुआएं, आपकी वो खामोश तड़प जो सिर्फ अल्लाह जानता है, वो ज़ाया नहीं हो रही। वो सब एक खजाने की तरह जमा हो रही हैं जो ऐन इस वक्त जाहिर होंगी जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे सिर्फ एक चीज का तकाजा करता है, भरोसा। जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह मैंने तुझ पर छोड़ दिया, तो दरअसल आप अपने मामलात को कायनात की सबसे बेहतरीन हस्ती के स्पर्द कर देते हैं। वो हस्ती जो जमीन व आसमान की हर चीज पर कादिर है। तो फिर फिक्र कैसी, परेशानी कैसी। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापसी के रास्ते बंद मालूम होते हैं। ऐसे में याद रखें कि जब रास्ते बंद होते हैं तब अल्लाह की तरफ से नए दरवाजे खुलने की इब्तिदा होती है। वो आपको आजमाता है ताकि आपकी रूह निखर जाए, ताकि आपका यकीन मजबूत हो जाए और ताकि आप इस मकाम पर पहुंच जाएं जहां सिर्फ अल्लाह और आपका ताल्लुक रह जाए। आज से अपने दिल में ये बात पक्की कर लें कि दुआ मांगना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तहज्जुद का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वो वाहिद वक्त है जब आप दुनिया के तमाम ताल्लुकात से कटकर सिर्फ अपने रब के सामने होते हैं। और जब आप उसके सामने रोते हैं तो वो आपकी तकलीफ को मिटा देता है, आपके दिल को ठंडक पहुंचाता है और आपके बिखरे हुए ख्वाबों को समेट कर उन्हें एक नई ताबीर देता है। ये यकीन रखें कि आपकी हर दुआ, आपकी हर पुकार और आपका हर वो लम्हा जो आपने अल्लाह की याद में गुजारा, वो एक दिन रंग लाएगा। वो आपको इतना नवाजेगा कि आपकी आंखें छलक पड़ेंगी और जबान से बेसाख्ता निकलेगा, ए अल्लाह, तूने तो मेरी तौक़ा से कहीं ज्यादा दिया। तो उठें, अपने रब से जोड़ें और कभी मायूस ना हों। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपकी दुआओं को सुन रहा है, वो आपको देख रहा है।
वो सिर्फ आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है ताकि वो आपको इससे बेहतर अता कर सके जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए, आपके बिगड़े हुए काम संवार दे और आपकी तहज्जुद की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता करे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।